नमस्कार दोस्तों, RX 500 mg में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि पीडियाट्रिक्स क्या होते हैं और किन परिस्थितियों में इनके पास हमें जाना चाहिए। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं पीडियाट्रिक्स को हिंदी में शिशु रोग विशेषज्ञ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि ये बच्चों के डॉक्टर होते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या बच्चों को ट्रीट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि बच्चों को हम किस कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि जन्म से लेकर 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं ये स्पेशली प्योर बच्चों की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद 12 साल से ऊपर के 16 साल तक के जो 18 साल तक के बच्चे होते हैं वो एडल्ट या किशोरावस्था के बच्चे कहलाते हैं। फिर भी उनमें बदलाव आते हैं उस समय, तो भी उनको भी हम बच्चों की कैटेगरी में ही रखते हैं। यानी चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही किसी प्रॉब्लम को उनकी ट्रीट करता है, क्योंकि उस दौरान हार्मोनल चेंजेस उनके अंदर आते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं उनके अंदर भी कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, यानी कई डिपार्टमेंट उनके अंदर भी होते हैं। तो हम एक एक करके उन स्पेशलिस्ट पीडियाट्रिक के बारे में बात करेंगे। तो पहला है पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। ये बच्चों के मस्तिष्क की समस्याओं को ट्रीट करते हैं। उसके बाद है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, यानी ये बच्चों की हृदय की समस्याओं को ट्रीट करते हैं। उसके बाद है नियोनेटोलॉजिस्ट। 0 से लेकर 3 महीने या 6 महीने तक के जो बच्चे होते हैं ये उनको ट्रीट करते हैं, यानी बहुत ही छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ट्रीट करते हैं। इसके बाद पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, ये पेट की समस्याओं, लीवर की समस्या, आंतों की समस्या, स्टमक की जो समस्याएं बच्चों की होती हैं उनको लेकर उनके स्पेशलिस्ट होते हैं और वो इनको ट्रीट करते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं बच्चों के। इसके बाद है पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक, ये बच्चों की हड्डियों के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक डेंटिस्ट, ये बच्चों के दांतों के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, ये बच्चों की किडनी के डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट, ये बच्चों की साइकोलॉजी यानी उनकी मानसिकता में जो परिवर्तन आते हैं या उनकी मानसिकता को देखकर उनको ट्रीट करते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट, ये बच्चों के लंग्स के डॉक्टर होते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक ENT स्पेशलिस्ट, कहने का मतलब बच्चों के ईयर, नोज़ और थ्रोट की जो प्रॉब्लम होती है उनको ये ट्रीट करते हैं। इसके बाद है पीडियाट्रिक रूमेटोलॉजिस्ट, यानी बच्चों के जो जॉइंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम के ये डॉक्टर होते हैं। उसके बाद है पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, ये बच्चों के हार्मोनल चेंजेस में या हार्मोनल सिस्टम जो भी होता है, ग्लैंड्स होती हैं, उनमें जो चेंजेस आते हैं ये उनके डॉक्टर होते हैं। अब अगर इन चीज़ों के बारे में हमें पता है तो हमें कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हमें थोड़ा भी पता है कि बच्चे को किस जगह पे प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, तो हम डायरेक्टली उस पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट के पास जा सकते हैं। फिर भी अगर हमें अगर इतनी चीज़ें हमें नहीं पता है तो हम किसी भी पीडियाट्रिक के पास जा सकते हैं। उसके बाद वो उन्हें डायग्नोस करके उस डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब पीडियाट्रिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चूँकि आपको नई नई वीडियोस हेल्थ से रिलेटेड मिलती रहें, उसके लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस जितने भी आए आपको मिलते रहें। थैंक यू।